अपने आप लिखें, चैनल का अनुसरण करें, घंटी को सक्रिय करें। दुनिया में शांति, एक प्रेम कहानी। ठोस कार्रवाई के माध्यम से और युद्ध के अंत में एक प्रेम कहानी। ठोस कार्रवाई के माध्यम से पवित्र आत्मा के लिए कृतज्ञता। पवित्र आत्मा के लिए कृतज्ञता। यह हमें प्रेरित करता है और हमें प्रेरित करता है। हर दिन प्रेरित करें। दुनिया में शांति के लिए बधाई। दुनिया में शांति के लिए बधाई। आज एक दिन है। बहुत शांति की बात है। बहुत शांति की बात है। विशेष मानवता तक पहुंच। अंतःकरण। मानवता तक पहुंच। अंतःकरण। इज़राइल सही, इसे नकारा नहीं जा सकता। इतिहास, तोरा। शांति इसलिए इच्छित, एक चर्चा और एक निर्माण कर। शांति इसलिए इच्छित, एक चर्चा और एक निर्माण कर। सभी को नमस्कार। दुनिया में शांति अब शुरू होती है। दुर्भाग्यपूर्ण कहानी पर जोर देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा दुनिया के अंत तक। पूंजीवाद के संदर्भ में मनुष्य या मनुष्य का दृष्टिकोण अक्सर आर्थिक, दार्शनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रभावित होता है। पूंजीवाद में मनुष्य को माने जाने के कुछ मुख्य तरीके यहाँ दिए गए हैं। आर्थिक एजेंट। पूंजीवाद में मनुष्यों को अक्सर आर्थिक एजेंटों के रूप में देखा जाता है, जो अपने स्वयं के वित्तीय हितों और उपयोगिता अधिकतमकरण का पीछा करते हैं। उन्हें तर्कसंगत और वित्तीय प्रोत्साहन से प्रेरित माना जाता है, जो वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने की इच्छा के आधार पर कार्य करता है। मालिक और उद्यमी। पूंजीवाद में व्यक्तियों को संपत्ति और संसाधनों के मालिक होने का अधिकार है, जो उन्हें शुरू करने, व्यवसाय बनाने और लाभ का पीछा करने की अनुमति देता है। इस दृष्टिकोण से मनुष्य एक उद्यमी, एक मालिक और धन का जनरेटर है। उपभोक्ता। पूंजीवाद में व्यक्ति उपभोक्ताओं के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। उनके पास बाजार में उत्पादों और सेवाओं को चुनने की स्वतंत्रता है, जिससे मांग बढ़ रही है। मानवता का इतिहास जटिल है और इसे सरल रूप से संक्षेपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसने हमेशा शांति बनाई है या इसने हमेशा युद्ध किया है। मनुष्यों ने पूरे इतिहास में व्यवहार की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया है, जिसमें शांति की खोज और सशस्त्र संघर्ष में भागीदारी दोनों शामिल है। यहाँ कुछ विचार है। सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता। व्यवहार संस्कृतियों में और समय के साथ काफी भिन्न होते हैं। कुछ समाजों में संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, जबकि अन्य अधिक शांतिपूर्ण रहे हैं। इसी तरह विशिष्ट युगों को युद्ध या शांति की अवधि की विशेषता हो सकती है। शांति और सहयोग। पूरे इतिहास में मनुष्यों ने सहयोग करने, समाज बनाने, समझौते स्थापित करने और शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। समुदायों और समाजों का निर्माण बड़े पैमाने पर सहयोग और सामान्य हितों की खोज के आधार पर किया जाता है।
युद्ध और संघर्ष। साथ ही मनुष्य युद्धों और सशस्त्र संघर्षों में भी शामिल रहा है। युद्ध के लिए प्रेरणाओं में क्षेत्रीय विवाद, संसाधन, शक्ति, धर्म और विचारधारा शामिल है। युद्ध पूरे मानव इतिहास में एक आवर्ती तत्व रहा है। समय के साथ परिवर्तन, मानव सभ्यता के विकास ने मानव अधिकारों की अवधारणा का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास और संघर्षों के राजनयिक समाधान की खोज देखी है। पिछले कई संघर्षों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया गया है। इसलिए मनुष्य और शांति या युद्ध के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है। मनुष्य दोनों व्यवहारों में सक्षम है और इतिहास इन विरोधी प्रवृत्तियों के बीच निरंतर संघर्ष से चिह्नित है। प्रगति और झटका। इतिहास दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्धों और संघर्षों के प्रकोप के साथ शांति की खोज में प्रगति की अवधि और पीछे हटने की अवधि को भी दर्ज करता है। शांति की खोज एक सार्वभौमिक आकांक्षा है, लेकिन मानव इतिहास की वास्तविकता से पता चलता है कि शांति हमेशा लगातार हासिल नहीं की जाती है और सशस्त्र संघर्ष एक आवर्ती वास्तविकता रही है। हालांकि मानवता शांति को बढ़ावा देने और शांतिपूर्ण तरीके से संघर्षों को हल करने के तरीकों की तलाश जारी रखती है। शीर्षक: शांति और समानता की दुनिया की ओर। परिचय। दुनिया में शांति की खोज एक आदर्श है जो कुछ लोगों की मानवीय चेतना में गहराई से अंतर्निहित है। आज कई लोग तर्क देते हैं कि हम केवल तभी वैश्विक शांति प्राप्त कर सकते हैं जब हम पूंजीवाद को छोड़ दें और प्रेम पर आधारित अर्थव्यवस्था को गले लगाएं, व्यक्तिगत निजी संपत्ति को हटा दे और हर व्यक्ति को एक सच्चे सांसारिक स्वर्ग में जीवन और प्रेम के अपरिहार्य अधिकार की गारंटी दे। हालांकि यह अवधारणा यूटोपियन लग सकती है, यह पूंजीवाद की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है और हम एक अधिक न्यायसंगत और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कैसे कर सकते हैं। पूंजीवाद और असमानताएं। पूंजीवाद की सबसे तीखी आलोचनाओं में से एक यह है कि यह बढ़ती असमानता उत्पन्न करता है। वर्तमान प्रणाली में व्यक्तियों का एक छोटा समूह धन का एक अनुपातहीन हिस्सा जमा करता है, जबकि अरबों लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अवसरों और संसाधनों में यह असमानता अक्सर संघर्ष, अन्याय और तनाव की ओर ले जाती है, जो वैश्विक शांति को कमजोर करती है। प्यार और समानता की अर्थव्यवस्था। प्रेम की अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव, जिसमें सामूहिक स्वामित्व और साझाकरण के पक्ष में व्यक्तिगत निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है, का उद्देश्य इसकी जड़ में असमानता को संबोधित करना है। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के समय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और भोजन सहित गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच होगी। निजी संपत्ति के उन्मूलन का उद्देश्य धन असमानताओं को कम करना और एक अधिक समतावादी समाज बनाना है। न्याय की दुनिया में जीवन और प्यार का अधिकार। प्रत्येक मनुष्य को जीवन और प्रेम के अपरिहार्य अधिकार की गारंटी देने का विचार, चाहे उनकी उत्पत्ति, जाति, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एक महान आकांक्षा है। समाप्ति।
एक ऐसी दुनिया की दृष्टि जहां पूंजीवाद को प्यार और समानता पर आधारित अर्थव्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, एक प्रेरणादायक विचार है जो सामाजिक न्याय और वैश्विक शांति की खोज के बारे में मौलिक प्रश्न उठाता है। हालांकि यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि इस अवधारणा को व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा, क्योंकि यह संसाधन आवंटन, सामाजिक संगठन और शासन के बारे में जटिल सवाल उठाता है। हालांकि यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि इस अवधारणा को व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा, क्योंकि यह संसाधन आवंटन, सामाजिक संगठन और शासन के बारे में जटिल सवाल उठाता है। जबकि पूंजीवाद का पूर्ण उन्मूलन और प्रेम पर आधारित एक प्रणाली का कार्यान्वयन यूटोपियन लग सकता है, जिस पर चर्चा और निर्माण किया जा सकता है। डरो मत। पवित्र आत्मा प्रेम के माध्यम से सहायता करेगा। केवल तभी जब कोई प्रेम और कोई पवित्र आत्मा न हो। पवित्र आत्मा प्रेम के माध्यम से सहायता करेगा। केवल तभी जब कोई प्रेम और कोई पवित्र आत्मा न हो। पवित्र आत्मा प्रेम के माध्यम से सहायता करेगा। केवल तभी जब कोई प्रेम और कोई पवित्र आत्मा न हो। मत भूलना, सदस्यता लें चैनल पर और चलो आपकी तरह। धन्यवाद। मेरे चैनल के अन्य वीडियो देखें। मेरे चैनल के अन्य वीडियो देखें।